जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा मेंस के लिए नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 3 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 3 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और सभी लोग लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित गुणों को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे आपका जो है जलप्रपात दिया और यहाँ पे क्या स्थिति है, कौन सा जलप्रपात कहाँ स्थित है, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला है ना कुंचिकल। कुंचिकल जलप्रपात बोलेगा किस नदी पर, बताइए। कुंचिकल जलप्रपात बोलेगा तो किस नदी पर आपका जो है ना बराही नदी पर क्या है तो स्थित है। दूध सागर जलप्रपात बोलेगा तो किस नदी पर है, ये जो है ना आपका मांडवी नदी पर स्थित है। अब पुनासा जलप्रपात बोलेगा तो किस नदी पर स्थित है, तो पुनासा जलप्रपात बोलेगा तो आपका ये चंबल नदी पर क्या है तो स्थित है। अब शिव समुद्रम जलप्रपात बोलेगा तो आपका क्या है कावेरी नदी पर क्या स्थित है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है ना 4 3 2 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ ए में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यहाँ पे देखिए आपको बना लीजिए। कह रहा है कि जब घड़ी में जो है ना 2:30 बज रहे हैं तो घड़ी की सुइयों में से बनने वाला अधिक कोण जो है ना क्या होगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 105 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कह रहा है कि मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा कोशिका द्रव होगा। क्या होगा, कोशिका द्रव होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या जो है ना क्या होती है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है, बताइए कितनी होती है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 111 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 111 होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से क्या होगा 5 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि देखिए 7 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी सभी लोग जो मेंस का ग्रुप चल रहा है प्रैक्टिस सेट उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चाहते हैं कि नहीं हमें ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना, तो आप सभी लोग जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर बेहतरीन ढंग से सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है और वहाँ पे आपको सोल्यूशन PDF मिलेगा, तो वहाँ से देख करके जो है उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। 280 जो है ना ग्राम होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे आपका 3 कथन दिया, बताइए इसमें सत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि सिंधु नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है सिंधु नदी के बारे में, अपने उद्गम से निकलने के बाद सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर के बीच उत्तर से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, ये क्या है, तो आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि भारत में इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है, ये भी क्या है, तो गलत है। ठीक है, और इसे तिब्बत में सिंगी खवान कहते हैं, क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे जो आपका है ना 1 2 गलत है, 3 नंबर क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, केवल 3 नंबर क्या होगा तो सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिए ना कि सिंधु नदी जो है ना, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान तथा ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या यारलुंग सांगपो कहते हैं। और याद रखिएगा कि कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू से निकलने के बाद लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और दमचोक के पास भारत में क्या है तो प्रवेश करती है। और बात करें कि सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है, 960 नहीं होगा। सिंधु नदी को भारत में लंबाई अगर पूछेगा, इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है और कुल लंबाई बोलेगा कितना 180 तो 3180 किलोमीटर है। और कहीं कहीं आपको जो है 2880 किलोमीटर देखने को मिलता है। चलिए आगे देखिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, बताइए। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मैगलन था। कौन था, मैगलन था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप जो है ना क्या है, बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप जो है ना क्या है, बताइए, क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान को प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि लागू जो है नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि यह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब है कि प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों या उद्देश्यों को लागू करने के लिए कोई व्यक्ति सीधे अदालत नहीं जा सकता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 करा कि प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि लौह, चूना एवं पोटास से समृद्ध है, क्या है, सही है। नमी के प्रति धारणशील है, भी क्या है, सही है। कपास और गन्ना उत्पादन के उपयुक्त है, क्या है, सही है। और फास्फोरस एवं जैविक तत्व से समृद्ध है, क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, याद रखना कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक तत्वों की कमी जो है ना, तत्वों की कम मात्रा होती है। क्या होती है, कम मात्रा होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, करा कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। किसका है, तो जल का है। तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य समान पदार्थों की तुलना में क्या है, सबसे अधिक है। इसका मतलब यह है कि जल का तापमान बढ़ाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 13 का रहा, इसको बना लीजिएगा। 13 का जो सही उत्तर होगा ना, मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर 13 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2.53 होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन आपका है। आगे देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है। 14 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होगा, बताइए। कह रहा है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की जो विशेषताएं होगा ना क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, समान आकार, सीधी, पार्श्व और उल्टी, और क्या होगा, आभासी होगा। आगे कह रहा है कि चंदन, आंवला और महुआ आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में जो है ना पाए जाते हैं। चंदन, आंवला, महुआ आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन में। तो चंदन, आंवला, महुआ, सागवान, साल, शीशम आदि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कह रहा है कृष्णा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध जो है निर्मित किया गया है, बताइए। कृष्णा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध जो है निर्मित किया गया है, बताइए। 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, श्रीशैलम बांध है। क्या है, श्रीशैलम बांध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 18 का रहा रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि फ्लैगस्टोन शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उसके कितने अक्षर व्यवस्थिति जो है ना आप परिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पे 18 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर बी होगा। कितने, 2 रहेगा। कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये हाँ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस क्रम के अनुसार जो है ना पहले ए आएगा, फिर उस अनुसार जो है ना बैठा दीजिएगा। ए के बाद ई आएगा, फिर एफ आएगा। जो सामने मिलेगा ना वही क्या होता है, आपका परिवर्तित स्थान होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का रहा है। यहाँ पे देखिए ग्रह दिया और यहाँ पे क्या है, उपग्रह है। चलिए बताइए क्या होगा। तो बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है, बताइए। बृहस्पति का उपग्रह बोलेगा तो क्या है, तो कैलिस्टो है। ठीक है, शनि का बोलेगा तो क्या है, शनि का जो है ना आपका लापेटस है। अरुण का बोलेगा तो क्या है, टिटेनिया है। वरुण का बोलेगा तो क्या है, ट्राइटाइन है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 का रहा है कि जूनो मिशन किस ग्रह से जो है ना संबंधित है, बताइए। जूनो मिशन का जो संबंध है ना किस ग्रह से है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बृहस्पति से। किससे, तो बृहस्पति से है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 21 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोला। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलाना है। तो देखिए सूची 1 में क्या ईंधन गैस है, और सूची 2 में क्या है, तो प्रमुख जो है ना घटक है। यहाँ बोल रहा है ईंधन गैस और क्या है, प्रमुख घटक है। तो देखिए पहला है ना CNG क्या होगा, बताइए। CNG का जो है ना प्रमुख घटक क्या है, बताइए। तो CNG का बोलेगा क्या है, तो मेथेन और जो है ना एथेन है। और LPG का बोलेगा जो अभी
क्या है तो नहीं मिल रहा है। एलपीजी में क्या होता है, ब्यूटेन और जो है ना प्रोपेन होता है। क्या ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। नेक्स्ट है कोल गैस। कोल गैस का प्रमुख घटक क्या है, तो कोल गैस का प्रमुख घटक बोलेगा तो क्या है, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन और क्या है, मोनोऑक्साइड है। और नेक्स्ट है वाटर गैस। वाटर गैस का प्रमुख घटक बोलेगा तो क्या है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है, हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 3, 2, 4, 1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 3, 2, 4, 1 किसमें है, डी में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि गोल कृमि पर परजीवियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। गोल कृमि परजीवियों का जो अध्ययन है ना, क्या कहलाता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, निमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, निमेटोलॉजी कहते हैं। तो गोल कृमि परजीवी का अध्ययन क्या कहलाता है, निमेटोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सम्मिलित क्या है, तो नहीं है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ना सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे क्या है देखिए, पहला में स्थलाकृतियाँ और यहाँ पे क्या है, तो कारक है। इसमें 3 सही है, बताइए कौन सा गलत है, बताइए कौन सा गलत है। तो देखिए पहला है ना पुलिन। पुलिन का बोलेगा कारक क्या है, तो पुलिन का कारक बोलेगा सागरीय जल है, क्या है, सही है। मियांडर का बोलेगा तो कारक क्या है, नदी का है, क्या है, सही है। लेपीज का बोलेगा तो भूमिगत जल का है, क्या है, सही है। इंसेलबर्ग का बोलेगा तो आपका क्या है, हिमानी है, क्या है आपका जो है ना गलत है। इंसेलबर्ग जो होता है ना, पवन द्वारा निर्मित क्या है, स्थलाकृति है। तो यहाँ पे डी नंबर क्या है, तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा कौन जो है ना सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 देखिए, इसको बना लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन है, 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या अंतरिक्ष केंद्र है और यहाँ पे सूची 2 में क्या है, तो स्थान है। कौन सा अंतरिक्ष केंद्र कौन सा स्थान पर स्थित है, इसके बारे में देखिए बताना है। तो देखिए पहला क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में BSSC बोलते हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, बताइए। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम जो है ना केरल में है। अगर बात करें इसरो उपग्रह केंद्र, ईसैक का जो स्थान है ना, कहाँ स्थित है ईसैक, ये आपका स्थित है कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC, ये कहाँ है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र का जो मुख्यालय है ना, कहाँ है, बताइए। ये आपका कहाँ है, मतलब अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। और सार केंद्र बोलेगा तो कहाँ है आपका, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सार केंद्र कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, तो 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, 4, 2, 3, 1। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आया करा कि पाखुई वन्य विहारा निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ना अवस्थित है, बताइए। पाखुई वन्य विहारा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, बताइए। सर्वाधिक जो जैव विविधता होता है कहाँ पाया जाता है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एपीडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में कहाँ खोला गया है, बताइए। एपीडा का पहला क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में कहाँ खोला गया है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पटना में खोला गया है। नेक्स्ट आया करा कि विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। यहाँ पे आपका 2 कथन दिया हुआ, इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है कि विश्व बैंक भूमि सम्मेलन की 2025 के बारे में करा, इसका आयोजन विश्व बैंक के मुख्यालय में हुआ है, क्या है, सही है। और दूसरा करा है कि जलवायु कार्रवाई हेतु भूमि का स्वामित्व और पहुंच सुरक्षित करना जागरूकता से कार्रवाई की ओर इस सम्मेलन का जो है ना थीम था, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा कि विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में स्थित विश्व बैंक के मुख्यालय में किया गया है। इसका थीम पूछेगा तो क्या है, जलवायु कार्रवाई हेतु भूमि का स्वामित्व और पहुँच को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा क्या इसमें गलत है। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में पूछा, 21 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला करा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम बोलेगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य हेतु योग है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा करा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम के के बीच पर जो है योगाभ्यास किए, ये भी क्या है, तो सही है। और तीसरा करा कि वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बारहमा था, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है, बारहमा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 11वां होगा। तो
तो ये सी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट करा कि आंध्र प्रदेश में योग दिवस 25,000 आदिवासी विद्यार्थियों ने 108 मिनट तक सूर्य नमस्कार किया, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आगे करा कि बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया था, बताइए। बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया था। बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किसके नेतृत्व में किया गया था, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुराग नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर मैथ का है, तो 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का है कि बिहार में चाय का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है, बताइए। बिहार में चाय का प्रमुख उत्पादक जिला कौन है, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है आपका डी होगा, किशनगंज है। कौन सा जिला है, किशनगंज है। तो बिहार में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किशनगंज में होता है, ठीक है। अगर बात करें बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला है, तो पूर्णिया में होता है। कहाँ, पूर्णिया में। और बिहार में रेशम उद्योग का प्रमुख जिला बोलेगा तो कौन सा है, भागलपुर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 का निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है, बताइए यहाँ पे कौन सही है। आगे भी देखिए दिया हो, इसको भी देख लीजिए। हाँ देखिए कह रहा है ना 2 कथन दिया, बोल रहा हूँ उपयुक्त कथन में से किस काल से जो है ना संबंधित है। यहाँ पे काल पूछा कि कौन सा काल से क्या है, तो संबंधित है। देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कि किस काल में, मतलब कौन सा काल में उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें जो है माइक्रोलिथ कहा गया है। एक किसको बोलते थे, मध्यपाषाण काल। क्या होगा, तो मध्यपाषाण काल को, ठीक है। तो मध्यपाषाण काल में उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इसलिए इसे जो है ना इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है। दूसरा कह रहा है कि इस काल में लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था, ये भी क्या होगा, मध्यपाषाण काल में ही हुआ था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, बी होगा, मध्यपाषाण काल होगा। आगे करा कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में असमानता था, बताइए किसका। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में असमानता था किसका, बताइए क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दोनों धर्म मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश जो है ना देता था। तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में असमानता था, दोनों धर्म मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देता था, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपका 3 कथन दिया हुआ है, इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए क्या होगा। और ये आप जो है ना याद रखिएगा ना कि दोनों धर्म में क्या था, मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देता था। लेकिन इसमें क्या था ना कि जबकि जैन जो है ना धर्म कठोर साधना पर जो है ना बल देता था, यही क्या था, असमानता था। सिंपल समझिएगा, समझे ना। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का रहना है। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया हुआ है, तो तीनों बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला का रहना है कि एसआई पत्ती को 1968 में जो है ना मान्यता मिली थी, ये क्या है, तो आपका सही है। क्या होगा बताइए, ये आपका जो है ना बोला है कि सही पूछा है ना, इसमें कौन सही है। तो एसआई पत्ती को 1968 में जो है ना मान्यता मिला था, ये क्या है आपका जो है ना, ये क्या है, तो आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे आपका 1968 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1900 आपका जो है ना 60 होगा। क्या होगा, 1960 होगा। आगे देख रहा है कि एसआई मात्रक के अनुसार मूल मात्रक जो है ना आधारी मात्रक की कुल संख्या 7 है, क्या है आपका सही है। और नेक्स्ट कर रहा है कि ठोस कोण का एसआई मात्रक रेडियन है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। ये क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, यहाँ पे सही पूछा है ना, केवल आपका जो है ना 2 नंबर सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, केवल 2 नंबर क्या है, तो सही है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि 3 नंबर में जो गलत है ना रेडियन, यहाँ पे क्या होगा, तो ये ठोस कोण का जो एसआई मात्रक होता है ना, रेडियन नहीं होता, क्या होता है, अस्टे रेडियन होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का रहा है कि गति का द्वितीय समीकरण जो है ना क्या है, बताइए। गति का द्वितीय समीकरण जो है ना क्या है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, S बराबर U2 प्लस हाफ AT² है। आगे देखिए कह रहा है कि किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसके घोड़े ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था, बताइए। कह रहा है किस शासक के बारे में कहा जाता है कि उसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया था, बताइए क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा की जो है ना शुरुआत की थी, बताइए। किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी, किसने किया था। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बलवन। किसने किया था, बलवन ने। नेक्स्ट है ये करा कि डायरी में अक्षरों के कितने शब्द जो है ना बनाया जा सकते हैं, ये रीडिंग का क्वेश्चन है, चाहे उनके अर्थ हो या ना हो, बताइए क्या होगा। इसको बनाइएगा, यहाँ पे उसका उत्तर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा आपका जो है ना, आपका यहाँ पे 120 आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का निम्नलिखित में से किस संत का वास्तविक नाम जो है ना विशंभर था, बताइए। किस संत का वास्तविक नाम जो है ना विशंभर था, किसका था, बताइए।
तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, चैतन्य महाप्रभु का था। आगे करा कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना पाया जाता है? बताइए, किस निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? किसमें पाया जाता है बताइए? यहाँ पे कुड़ दिया, बताइए क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऑर्थोपोडा में जो है ना पाया जाता है, और आपका जो है मोलस्का में पाया जाता है, एनिलेडा में नहीं पाया जाता है, और आपका यहाँ पे सिलेंट्रेटा में जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 और 2। तो खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उन जीवों में पाया जाता है जिनमें रक्त वाहिकाओं में बंद रहने के बजाय शरीर के गुहाओं में सीधे बहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑर्थोपोडा और मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना पाया जाता है, लेकिन एनिलिडा और सिलेंट्रेटा में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि भारतीय कवक विज्ञान की जो है ना इंडियन माइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कवक विज्ञान का जनक जो है ना किसे कहा जाता है? बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। जे इंजीनियर जो है ना जे बुटलर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जे बुटलर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का आगमन क्रम जो है ना क्या है? बताइए। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का जो क्रम है ना क्या है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और क्या है? तो फ्रांसीसी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 का रहा है कि व्यक्तिगत सतारा के संबंध में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन क्या है? तो गलत है। बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है? व्यक्तिगत सतारा के संबंध में पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि इसका व्यक्तिगत सतारा के संबंध में बोल रहा है कि व्यक्तिगत सतारा के बारे में कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है। ये क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। ये भी क्या है? सही है। और तीसरा कह रहा है 17 अक्टूबर 1940 को मनोहर भावे पहले सत्याग्रही बने। ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है, गलत कोई नहीं है। आगे देखिए कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ना प्रदान की गई है? कह रहा है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 होगा। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का रहा है यहाँ पे सूची 1 को जो है ना सूची 2 से क्या करना? मिलान करना है। तो बताइए योजना आयोग का जो है ना स्थापना कब हुआ था? बताइए। योजना आयोग का स्थापना बोलेगा तो 15 मार्च जो है ना 15 मार्च 1950 को स्थापना किया गया था। नीति आयोग का स्थापना बोलेगा तो आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना पूछेगा तो कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना बोलेगा तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का स्थापना जो है इसका स्थापना अगर पूछेगा तो कब किया गया था? 12 अप्रैल 1988 को सेबी का जो है ना स्थापना किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो आपका सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 3 2 1। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? मतलब सेबी ने यहाँ पे जो है ना आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा 4 3 2 1। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का रहा है कि यहाँ पे देखिए कथन ए है और यहाँ पे क्या है? कथन आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए कथन ए का रहा है, यहाँ पे देखिए कथन ए का रहा है ना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिए जाने के कारण कृषि का क्षेत्र का विकास योजना के उद्देश्य से बाहर कर दिया गया था। ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। कारण आर कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी जो औद्योगिकीकरण को आर्थिक विकास का मुख्य साधन मानता है। क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ए गलत है लेकिन आर क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 आपका रीडिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का जो है ना प्रत्यक्ष कर है? बताइए। कह रहा है कि कौन सा केंद्र सरकार का जो है ना निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है? बताइए कौन सा है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा संपत्ति कर। क्या है? तो केंद्र सरकार का जो है ना प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, संपत्ति कर क्या है? तो केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे देखिए। और हाँ, अगर पूछेगा ना कि पक्ष कर और व्यवसाय कर और वाहनों का कर क्या है? तो राज्य सरकार का जो है ना प्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 का, इनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? मतलब यहाँ पे पुस्तक और यहाँ पे क्या है? लेखक है। बताइए इसमें कौन गलत है? बताइए। इसमें 3 आपका सही है, बाकी एक क्या है? तो गलत है। तो देखिए पहला ना आपका क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? सैमुअल्सन है। ये क्या है? तो आपका गलत है। ठीक है,
सैमुअल्सन जो है ना, सैमुअल्सन ने फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस नामक पुस्तक जो है ना लिखा है, ठीक है। जबकि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक बोलेगा तो कौन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक बोलेगा तो कौन है, मार्शल है। इसलिए ए नंबर क्या है तो गलत है। दास कैपिटल के बोलेगा तो कार्ल मार्क्स है, क्या है, सही है। वेल्थ ऑफ नेशन के बोले एडम स्मिथ है, सही है। और हाउ टू पे फॉर वॉर के लेखक किन्स है, क्या है, सही है। तो बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। आगे देखिए करा कि गीग इकोनॉमिक्स से सटीक तात्पर्य है, क्या बताइए। गीग इकोनॉमिक्स से सटीक तात्पर्य जो है ना क्या है, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अल्पकालिक अनुबंध एवं फ्रीलांस आधारित क्या अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय किस स्थान पर जो है ना स्थित है, बताइए। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा नई दिल्ली में। कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 59 का है। देखिए सूची 1 में क्या है, भारतीय नोट है, और सूची 2 में क्या है, अंकित चित्र है। कौन सा भारतीय नोट पर किसका चित्र अंकित है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है 10 रुपये। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है, बताइए। 10 रुपये के नोट पर क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो हम्पी का जो है न रथ है। और 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र है, तो सांची का स्तूप है। और 2000 रुपये क्या है, तो मंगल का यान है, मंगलयान है जो क्या है, बंद हो गया है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 3 4 2 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे करा कि बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, बताइए। बिहार में डच फैक्ट्री का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1632 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आगे करा कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है ना कितना है, बताइए। बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन बिहार दरोगा पीटी और मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ से क्वेश्चन तो संभावना रहता है कि यहाँ से पूछने की पूरी संभावना रहता है कि आपका बिहार दरोगा पीटी हो चाहे मेंस हो। और मेंस में देखिएगा इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो कह रहा है ना कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। 24 डिग्री 20 मिनट से लेकर 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट से जो है ना 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो। तो याद रखिएगा ना कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट से 15 सेकंड आपका उत्तरी अक्षांश तक क्या है, तो स्थित है। अगर पूछेगा कि बिहार का जो आकार है ना कैसा है, तो आयताकार है, क्या है, आयताकार है। और बिहार का देशांतरीय अगर विस्तार पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो 83 डिग्री कितना होगा, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके जो है ना आपका क्या होगा 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड क्या है उत्तरी अक्षांश तक क्या है। यहाँ पे 40 डिग्री जो है आपका उत्तरी अक्षांश नहीं होगा, पूर्वी देशांतर तक क्या स्थित है, ठीक है, आपको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि देखिए बिहार दरोगा जो आप 1275 में एग्जाम हुआ था उसमें पीटी में पूछा था कि बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ना कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कि किसकी स्मृति में हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन जो है ना किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किसकी स्मृति में हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, संत रामानुजाचार्य का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आगे करा कि भारत का मुख्य भूमि का तटीय सीमा की लंबाई जो है ना कितनी है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई पूछेगा कितना है, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे बी होगा, 7870.5 किलोमीटर है, ठीक है, 7870.5 किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों को उनके ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करें। बोल रहा है कि पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों को उनके ऊंचाई क्रम में कौन सा ऊंचाई किसका है, क्रम के अनुसार जो है ना बैठाना है। बताइए क्रम के अनुसार जो है ना क्या होगा, बताइए। तो देखिए यहाँ पे पहले आपका क्या होगा, तो पहले आपका जो है ना थाल घाट है। थाल घाट जो है ना अगर बात करें कि थाल घाट हो जाएगा। उसके बाद आपका थाल घाट के बाद जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पाल घाट होगा, क्या होगा, पाल घाट। और पाल घाट के बाद जो है ना आपका यहाँ पे अगर बात करें कि थाल घाट, तो थाल घाट का जो ऊंचाई होता है, ऊंचाई भी याद रखिएगा, थाल घाट का ऊंचाई बोलेगा तो 581 मीटर है। और उसके बाद पाल घाट का बात करें क्रम के अनुसार, मतलब जो है ना आपका थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, तो उसके बाद होगा ना आपका पाल घाट होगा, ठीक है। पाल घाट का कितना ऊंचाई है, 300 मीटर है, कितना है, तो 300 मीटर है। अब भोर घाट का बोलेगा कितना है, तो आपका भोर घाट का जो है ना आपका यहाँ पे 229 मीटर है। और थाल घाट का बोलेगा तो 581 है, बैठा दीजिए। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, तो आपका 1 नंबर होगा, फिर 3 नंबर होगा, फिर आपका 2 नंबर होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 का निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए।
इसमें कौन सा कथन जो है ना सत्य है। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है, क्या है, सही है। आधुनिक तुर्की का निर्माता बोलेगा मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है, क्या है, सही है। और दूसरा कह रहा है इसने तुर्की में रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी की स्थापना किया था, ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। आगे कह रहा है कि संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद नवंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई। इसके प्रथम जिला न्यायाधीश कौन थे, बताइए, जिलाधीश कौन थे, बताइए। कह रहा है कि संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद नवंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना की गई। इसके प्रथम जिलाधीश जो है ना कौन थे, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, एस्ली एडेन थे। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर जो है ना युग्मों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, मतलब इसमें जो है ना कौन गलत है, बताइए। आपका 3 सही और 1 क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला लैंडर होल सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1838 में किया गया, सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का स्थापना 1804 में किया गया, ये भी क्या है, सही है। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो स्थापना हुआ आपका 1813 में किया गया, ये क्या है, आपका गलत है। इसका स्थापना जो है 1813 नहीं 1823 में स्थापना किया गया, इसलिए सी नंबर क्या है, तो गलत है। और डी नंबर क्या कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में किया गया, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु जो है ना हो गई थी, बताइए। कह रहा है कि सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, गठन जो है 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में मृत्यु जो है ना किसका हुआ था, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पोटी श्री राम मुलू को हुआ था, श्री राम मुलू का हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों की नियत करने के लिए क्या है, सक्षम है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर डी होगा, संसद। क्या होगा, तो संसद होगा। तो संसद जो है नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए क्या है, तो सक्षम है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है, कौन सा अनुच्छेद है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद कितना है, तो 17 है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक जो है ना भाग है, बताइए कौन सा है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पर्यावरण का क्या है, संरक्षण है। तो पर्यावरण का संरक्षण का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक क्या है, तो भाग है, ठीक है। और यह अनुच्छेद जो है ना 48 का ए जो है क्या बोलता है, नीति निर्देशक जो है ना मतलब 48 का ए है, क्या है, तो 48 का ए है। और उसके बाद याद रखिएगा ना कि नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद जो है ना क्या है, 51 का ए मौलिक कर्तव्य क्या है, दोनों में क्या है, शामिल है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका 72 का रहा है कि आपका ये मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 72 देखिए मैथ का, इसका आंसर जो है ना 72 क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कौन सही है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 और 2 क्या है, सही है। चलिए आगे देख रहा है कि सरकारी आयोग का जो संबंध है ना किससे है, बताइए। सरकारी आयोग का जो संबंध है किससे है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। तो सरकारी आयोग को जो संबंध होगा ना किससे, केंद्र राज्य संबंधों से। और ये क्वेश्चन आपका 1799 बिहार द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे प्रेरित है, बताइए। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है ना किससे प्रेरित है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा क्या है, प्रेरित है। नेक्स्ट आगे करा कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया बिहार दरोगा में। बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1968 में लगाया गया। नेक्स्ट आगे करा निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, बताइए। निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, बताइए कौन है, बताइए क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तराजू है, क्या है, तो तराजू है, ठीक है। नेक्स्ट है कराए उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, बताइए। उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, स्थिर ऊर्जा होता है, क्या होता है, स्थिर ऊर्जा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का है, निम्न में से कौन सी विक्रिया विस्थापना विक्रिया का उदाहरण है, बताइए। निम्न में से कौन सी विक्रिया विस्थापना विक्रिया का उदाहरण है, इसमें कौन सा है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। याद रखिए ना कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे क्रम
कह रहा है ना कि विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे क्रम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया जो है ना कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि किस तत्व का कह रहा है किस तत्व तक अष्टक नियम जो है लागू हो पाया, बताइए किस तत्व तक अष्टक जो नियम है ना लागू हो पाया। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कह रहा है कि स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण संभव होती है, बताइए स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण संभव हो पाती है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा संवहन उत्तक। क्या होगा, संवहन उत्तक होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको मैथ नहीं रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। रीडिंग नहीं, मैथ का ही है, मैथ का है। बोल रहा है ना कि दाएँ, मतलब यहाँ बोल रहा है कि एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, ठीक है, वह 5 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 10 किलोमीटर दाएँ जाता है, फिर वहाँ दाएँ मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, वह कितनी दूरी पर जो है ना है। इसका उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका क्या होगा, तो डी होगा, अंडर रूट जो है 125 किलोमीटर आएगा। ठीक है, डायरेक्शन से बनाना है, आप रीजनिंग का ही क्वेश्चन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का, लेकिन आपका मैथ का सोल्यूशन लगेगा तभी बनेगा। ऐसा क्या है, रीजनिंग और मैथ तो वही होता है, आपका जितना दिमाग लगाइए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का, इंसेफ्लाइटिस रोग शरीर के किस अंग को जो है प्रभावित करता है। इंसेफ्लाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, मस्तिष्क को जो है ना प्रभावित करता है। नेक्स्ट है एंड्रोजन्स तथा एस्ट्रोजन्स क्रमशः क्या है, बताइए। एंड्रोजन्स तथा एंड्रोजन्स तथा एस्ट्रोजन्स क्रमशः क्या है, बताइए। दोनों अलग अलग देखिए, पहले इसको अच्छे से पढ़िए। एस्ट्रोजन है, क्या है, एंड्रोजन्स है, क्या है, एंड्रोजन्स, और इसमें क्या है, एस्ट्रोजन्स है। पूरा क्रमशः दोनों क्या है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नर एवं क्या है, मादा हार्मोन है। क्या है, नर हार्मोन, और यहाँ पे ये क्या है, तो मादा हार्मोन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 आपका मैथ का क्वेश्चन। 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 85 का, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, पोलैंड पर जर्मन जो है ना आक्रमण। ठीक है, तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ की द्वितीय विश्व की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा है कि भूमि सुधार जो है ना किसके विषयों के अंतर्गत है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, राज सूची के विषयों के अंतर्गत है। नेक्स्ट आइए करा कि हरी घास पत्तियाँ आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हरी घास पत्तियाँ आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए आपका 88 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है और कारण आर है, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है, बताइए। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि भारत के सुदूर पूर्वी व सुदूर पश्चिमी भाग के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है, क्या है, सही है। भारत के सुदूर पूर्वी व सुदूर पश्चिमी भाग के समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि भारत के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कथन ए और कारण आर दोनों सही है एवं आर ए का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है असत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश की कुल सीमा जो है ना 8 राज्यों एवं एक केंद्रशासित प्रदेश से जुड़ी हुई है, ये क्या है, तो सही है। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम संलग्न सीमा बोले हरियाणा के साथ है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछा है, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल कथन क्या है, 2 नंबर जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि भारत के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक 8 राज्य एक केंद्रशासित प्रदेश से जुड़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा बोलेगा तो मध्य प्रदेश से, और सबसे कम सीमा बोलेगा हिमाचल प्रदेश से, क्या है, तो संलग्न है। तो सबसे कम बोलेगा क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, ना कि हरियाणा होगा। नेक्स्ट आइए कह कि समाचारों की सुर्खियों में रही आग्नेय क्या है, बताइए। समाचारों की सुर्खियों में रही आग्नेय क्या है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सौर ऊर्जा से चलने वाली क्या है, तो कार है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का, विम्बल्डन 2025 का पुरुष एकल फाइनल इटली के यानिक सिनर ने जीता। इनके बारे में कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। विम्बल्डन 2025 का पुरुष एकल फाइनल इटली के यानिक सिनर ने जीता, इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं, मतलब कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि यानिक सिनर ने स्पेन के कार्लोस अलगराज को हराया, क्या है, सही है।
दूसरा करा कि सिनर ने अपने करियर का चौथी ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया, ये भी क्या है तो सही है। और तीसरा करा यानिक सिनर विश्व के चौथी रैंक प्राप्त टेनिस खिलाड़ी हैं, ये क्या है तो आपका जो है ना गलत है। विश्व रैंक के जो है ना वर्तमान में क्या है, यानिक सिनर वर्तमान में विश्व के रैंक का जो है ना रैंक 1 मतलब क्या है रैंक चौथा नहीं रैंक फर्स्ट है, क्या है रैंक फर्स्ट की नंबर 1 खिलाड़ी है, और इसलिए क्या होगा सी नंबर गलत होगा। और नेक्स्ट है देखिए सिनर इससे पूर्व 2 बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन तथा 1 बार यूएस ओपन जीत चुके हैं, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने सूची 1 में क्या है समाचार पत्र है, सूची में क्या है संस्थापक और संपादक है। उदंत मार्तक का बोलेगा संस्थापक कौन है बताइए। उदंत मार्तक का बोलेगा तो जुगल किशोर है। दर्पण का बोलेगा तो आपका जो है ना बाल शास्त्री है। प्रताप का बोलेगा गणेश शंकर विद्यार्थी है। नेशनल हेराल्ड बोलेगा तो जवाहरलाल नेहरू है। उत्तर क्या होगा तो ये 3 2 4 1 किस में है 3 2 4 1 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। आगे कह रहा है कि देखिए पंचवर्षीय योजना कह रहा है पंचवर्षीय योजना के तहत योजना अवकाश का काल इनमें से क्या था बताइए। पंचवर्षीय योजना के तहत योजना अवकाश का जो काल था क्या था बताइए, तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना बोल रहा है पंचवर्षीय योजना के तहत योजना अवकाश का जो काल था इनमें से क्या था, तो यहाँ पे आपका 1966-69 था और आपका जो है 1990 से 1992 भी था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे देखिए आपका 95 नंबर देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 95 का आपका देखिए बोल रहा है गलत कौन सा है, तो 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोल रहा है ना कि कौन गलत है, तो यहाँ पे आपका डी होगा। क्या होगा तो डी होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा डी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 96। क्वेश्चन नंबर देखिए 96 कर रहा है कि नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, ये आपका 4 मिश्रण कर रहा है कि इनमें से किसे निष्पावन पोसाई की विधि से अलग किया सकता है बताइए, क्या होगा बताइए। कह रहा है कि नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, इनमें से किसे निष्पावन ओसाई की विधि से अलग किया सकता है बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला राजमा और काबुली चना ये क्या होगा नहीं होगा। राइस फ्लेक्स और मक्का ये क्या होगा, और दाल और चावल ये आपका नहीं होगा। आलू चिप्स और बिस्कुट क्या हुआ ये होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका हो जाएगा आपका 2 और 4 है ना, 2 और 4 हो जाएगा। क्या है 1 मिनट 2 और 4 है ना, 2 और 4 होगा। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 करा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सफलतापूर्वक समझाया किसने बताइए। यहाँ पे कुट दिया हुआ करा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया किसको बताइए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये भी होगा, ठीक है। और दूसरा है गुणित अनुपात का नियम ये भी होगा, और स्थिर अनुपात का नियम ये भी होगा, लेकिन रेडियो सक्रियता अधार्मिता का नियम क्या होगा ये नहीं होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1 2 3, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 98 कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वाधिक चांदी के सिक्के जो है ना चलाया था। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वाधिक चांदी के सिक्के चलाया था बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय सर्वाधिक चांदी के सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक थे जिसे रूपक कहा जाता था। चलिए आगे देखिए 99 में क्वेश्चन देखिए मैथ का है। तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी बताइए। गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवरा थी। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा मिहिर भोज। क्या होगा मिहिर भोज होगा। तो गुज्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि जो है ना धारण की थी। तो ये रहा आपका ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा मेंस का न्यू प्रैक्टिस सेट का जो है ना सेट नंबर 4 है। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा, और आप लोग बताइए कि हाँ कितना स्कोर आया। और जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है बिहार दरोगा मेंस का तो सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। देखिए आपका ये नंबर दे रहे हैं 7549392490। इस नंबर पे जो है ना आप कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी इस नंबर पे जो है ना आपको 149 रुपये पेमेंट करके और इसी नंबर पे जो है आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और बहुत लोग जो है ना आपका बोलते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आप सभी लोग जो है ना इसी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मेंस ग्रुप में आपको सारा हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। अभी प्लेटफॉर्म एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ज्ञान बिंदु का भी स्टार्ट कर देंगे। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है आप ज्वाइन कीजिए। देखिए इस प्रकार आपका सोल्यूशन पीडीएफ देखिए दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो देखिए ये जो ग्रुप है ना आपका 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट ग्रुप, इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इसमें आपका देखिए एडिटोरिया और प्लेटफॉर्म चल रहा है आपका। ज्ञान बिंदु का भी देखिए ई बुक का स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको भी जुड़ना है लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है और ओनली पढ़ने वाले ही आप जुड़िएगा। ये नहीं कि आप जो है ना अगर आपको लगता है कि हमें उतना मतलब नहीं है पढ़ाई से तो आप फालतू में बैकेती करने के लिए बिल्कुल मत जुड़िएगा। और भी ग्रुप है वहाँ जुड़ सकते हैं, लेकिन राहुल स्टेट ग्रुप मत ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्लास देखिए इतना काफ़ी है, लेकिन जिनको लगता है सीरियस में हमें प्रैक्टिस सेट ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग देखिए ये नंबर आपका दिया गया है 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके 149 पे आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। यही नंबर व्हाट्सएप नंबर है।
आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक जो है ना आपको मिल जाएगा। बाकी बिहार से का भी आपका कल से जो है ना सोमवार से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। और आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वही प्रक्रिया है। आप इसका फ़ी अगर बात करें तो 99 रुपये है। इस नंबर पे पेमेंट करके ही नंबर पे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, बिहार से लिख दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा एग्जाम में आपका जो है ना बेहतर स्कोर होगा। तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।